हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी 10th की हमने 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम उससे आगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा ये क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, दिखा हुआ है कि आपको 4 टर्म फाइंड आउट करनी है आपकी एपी की, जिसमें आपको ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। तो आपको बताया था कि मैंने जो भी आपकी एपी है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपी कौन सी होती है। तो यहाँ से पहले से आपको ये एपी दे रखी है एक तरीके से, आपको तो बस उसकी क्या निकालनी है, 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है और बाकी की 3 टर्म और फाइंड आउट कर सकते हो या 4 कर सकते हो, और कॉमन डिफरेंस डी आपको दे रखा है। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए इक्वल टू 10 दे रखा है, आपको डी इक्वल टू 10 है, ए भी 10 है और आपका डी भी 10 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ए इक्वल टू आपका 10 है और डी इक्वल टू भी कितना है आपका 10 है। तो अगर हम यहाँ ए को फर्स्ट टर्म मान लें तो फर्स्ट 4 टर्म ही तो फाइंड आउट करनी, तो एक टर्म तो आपको दे रखी है, बाकी दूसरी टर्म तो आपको हमने बताया था कि जो ए एन है लास्ट टर्म है वो आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे, थर्ड करेंगे, 4 टर्म करेंगे, तो मतलब 4 टर्म हो जाएगी आपकी। फर्स्ट टर्म आपका ए है वो फर्स्ट टर्म ही होती है, तो एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 पर तो टर्म आ जाएगी आपकी A2, तो एन की जगह 2 रखना आपको, ए की जगह आपका 10 है प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपका 10 है, तो A2 हो गया आपका 10 प्लस 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा 10, वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20। तो A2 कितना हो गया आपका 20। अब डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला रख सकते हो। देखियो, यहाँ आपके पास में n है और यहाँ आपका n माइनस 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जितना आप n लोगे तो d क्या रहेगा, उससे एक कम रहेगा। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, हमने 2 लिया n, तो A2 की आई, तो यहाँ कितना आया, d आपका 1 आया, कितना आया 1। तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला रख सकते हो। सिमिलरली अगर A3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका a प्लस 2d, a प्लस 2d। किस तरीके से, यहाँ आपका A3 और यहाँ 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी की जगह भी 10 है आपका, तो 20 प्लस 10 30, तो A3 हो गया आपका 30 एंड A4 इक्वल टू a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू कितना हो गया आपका 40। तो इसका मतलब हो गया कि 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, पहली हो गई आपकी 10, दूसरी A2 कितना है आपका 20, तीसरी आपकी कितनी आई 30 और 40। ये आपकी 4 टर्म फाइंड आउट होगी। इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका ए की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, माइनस की 2, और डी की दे रखी है 0, डी की कितनी दे रखी है 0। तो सिमिलरली वही हमने रख दिया कि हम जानते हैं कि जो ए एन है वो आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ एक की जगह वही पुट करेंगे सिमिलरली इसी तरीके से, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस डी, ए की वैल्यू माइनस की 2 है और डी की वैल्यू 0 है, तो वैल्यू आ गई डी की जगह 0 रख दिया हमने, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 2। इसी प्रकार से A3 वो आपका a प्लस 2d, तो ए की वैल्यू माइनस की 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डी की जगह 0। कहने का मतलब आपका d है वो 0 है, तो जो वैल्यू आपकी a रहेगी वो A2 A3 सभी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो माइनस की 2। और ऑफ A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a प्लस 3d, और यहाँ भी a की जगह माइनस की 2 और d की जगह कितना आपका 0, तो वैल्यू आ गई माइनस की 2। तो इसका मतलब 4 टर्म हो गई आपकी AP की, तो 4 टर्म्स ऑफ AP वो हो जाएगी आपकी -2 -2 -2 और -2, क्योंकि जो आपका कॉमन डिफरेंस D है वो क्या है आपका 0 है। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की।
तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ कर लेते हैं इसको। थर्ड है a इक्वल टू है 4 और d इक्वल टू है -3। a इक्वल टू 4 है आपका और d इक्वल टू कितना है माइनस का 3। तो वही a n इक्वल टू हो गया आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो n इक्वल टू वही आप क्या रखोगे 2 रखोगे पहले, तो a2 में डायरेक्ट रख देता हूँ a प्लस डी। एक की जगह 4, अब देखो d की वैल्यू -3 है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो वैल्यू हो गई आपकी 1। तो a2 आ गया आपका 1। फिर a3 तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2d। तो a की जगह कितना आपका, a की जगह 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d की जगह -3। तो 4 प्लस को माइनस से करवाया माइनस और 3 2 6, वैल्यू हो गई -2। a4 ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3। तो a4 हो गया आपका 4 प्लस को माइनस से करवाया माइनस और ये हो गया आपका 9। तो वैल्यू आ गई -5। तो 4 टर्म क्या हो गया आपकी रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, पहली थी आपकी 4, दूसरी हो गई a2 1, फिर a3 -2 और a4 आ गया आपका -5। ये 4 टर्म आ गई आपकी AP की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। तो वही a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से a2 हो जाएगा आपका a प्लस डी। तो a2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a की जगह -1 और d की जगह 1/2। तो माइनस के 1 में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 1 है ना भाई, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1/2। अब इसी प्रकार से a3 आएगा, वो हो जाएगा आपका a प्लस 2d। तो a की जगह -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d की जगह 1/2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो a3 है वो हो गया आपका -1 और यहाँ भी +1। तो -1 + 1 कितना हो गया आपका 0। तो a3 आ गया आपका 0। इसी प्रकार से a4 a प्लस 3d, a की जगह -1 था प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई d की जगह आपका 1/2 था। तो -1 प्लस 3/2। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो या 1/2 आ जाएगा डायरेक्ट। 2 एलसीएम आ गया तो -2 + 3, तो प्लस का आ जाएगा 1/2। ये हो गया आपका a4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लास्ट में रिक्वायर्ड टर्म थी वो हो गई आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आर। पहली आपकी दे रखी थी क्वेश्चन में -1, दूसरी हमने फाइंड आउट कर ली a2 माइनस का 1/2। तो यहाँ रख दिया हमने -1/2। a3 कितना है आपका 0 और ये आया 1/2 प्लस का। ये आपका सेकंड का 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके आगे। सेकंड का 5th क्वेश्चन, लास्ट है इसका सेकंड का। हमने 4 तक कर लिए कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। 5th क्वेश्चन आपका a इक्वल टू -1.25 और d है आपका -0.25। तो सबसे पहले वही a n और वो है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे 2 फाइंड आउट करेंगे a2। तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो पर जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, और यहाँ डायरेक्टली आप फॉर्मूला रख सकते हो कि a2 का फॉर्मूला आपका a प्लस का d।
एक की जगह -1.25 और ये प्लस की जगह माइनस है डी की वैल्यू, तो माइनस रख देते हैं। जब दोनों वैल्यू सेम हो, प्लस प्लस की हो या माइनस माइनस की हो, दोनों आपस में ऐड ही होते हैं और जो साइन है वो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50, ये वैल्यू आ गई आपकी A2 की। इसी प्रकार से A3, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस 2D। ए की जगह माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी की जगह माइनस का 0.25। तो -1.25 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराया माइनस से, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 50 हो जाएगा, मतलब 0.50। इन दोनों को ऐड कर देंगे, भाई दोनों साइन सेम है ना आपके, तो माइनस लग जाएगा, लेकिन होंगे दोनों ऐड, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.75। ये वैल्यू हो गई आपकी A3 की। इसी प्रकार से हम A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ए की जगह -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -0.25। तो -1.25 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया माइनस से, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.75। 25 थी 75, 75। अब दोनों को ऐड कर दो तो 0 और 9 10.2, तो वैल्यू हो गया आपकी माइनस की 2। A4 आ गया आपका माइनस का 2, भाई -2.00 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। तो रिक्वायर्ड 4 टर्म आपकी क्या हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, पहली आपकी दे रखी थी माइनस की 1.25, दूसरी हमने फाइंड आउट कर ली माइनस की 1.50, तीसरी हमने फाइंड आउट कर ली माइनस की 1.75, और चौथी होगी माइनस की 2। ये आपकी 4 टर्म। इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें आपको 5 ही पार्ट पूछे गए थे, 500 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये आपको एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है इसकी, और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म का सिंपल है, पहली जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म आपकी, कॉमन डिफरेंस आपको बताया था कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। भाई हमें एपी दे रखी है, ये हमें अगर फाइंड आउट करना होता कि ये एपी है या नहीं है, तब तो हम सभी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ सिंपल क्या दे रखा आपको, एपी दे रखी है पहले से, तो कॉमन डिफरेंस आप किसी को में से भी किसी भी को माइनस कर दें। जैसे सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, किसी भी एक को फाइंड आउट करके उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो थर्ड का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 1 -1 -3, इस तरीके से आपकी। तो यहाँ तो हियर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 1 -3, तो वैल्यू आ गई माइनस की 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म तो 3 हो गई और D कितना हो गया आपका माइनस का 2। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है -5 एपी आपकी -5 -1 3 और 7, ये दे रखी है आपको। तो यहाँ भी वही फर्स्ट टर्म A इक्वल टू तो हो गया आपका -5, पहली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म आपकी, एंड कॉमन डिफरेंस जो D है वो हो जाएगा, जैसे सेकंड में से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस, इसमें से माइनस करेंगे कितना, -5। याद रखना ये माइनस का है आपका, तो ऐसा नहीं है कि ये माइनस में इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ 5 लिख दिया, गलत है। आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड टर्म माइनस, फिर फर्स्ट टर्म जो भी आपकी प्लस की माइनस की आएगी वो। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो गई आपकी -1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस,
तो यहाँ देखो एक तो वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है। जब भी अलग अलग साइन आए, मतलब अलग अलग विचार वाले लोग, तो उनके विचार नहीं मिलते तो वो एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो 5 और 1 को काटने की कोशिश करेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। अब जीतेगा कौन, जिसका विचार प्रबल रहेगा। तो प्रबल किसका है, बड़ा कौन सा है, ये 5 बड़ा है। तो प्लस के इससे पहले साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का 4 बच जाएगा। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म तो माइनस की 5 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, आपका 4 आ गया। इसी प्रकार से अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन किसकी, तो थर्ड क्वेश्चन है ये आप 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, इस तरीके से। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस, सॉरी पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं इसकी। तो फर्स्ट टर्म बिल्कुल सिंपल है, इससे जी कुछ हो ही नहीं सकता। पहली टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी है वो हो जाएगा आपका 5/3, माइनस कर देंगे 1/3, तो 3 एलसीएम आ गया, तो 5 - 1 तो 4/3, ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सोन, ये आपकी एपी है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपकी 0.6 हो गई और कॉमन डिफरेंस डी है वो जाएगा आपका 1.7 में से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, 0.6, तो कितना बच जाएगा आपका 1.1। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी लास्ट वीडियो में किया था, इस वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।